strong. गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम है विकास ठाकुर और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रोबेबिलिटी का एक नया टॉपिक। इसमें हम थ्योरम्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक थ्योरम के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है कंडीशनल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसमें हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे हमने 3 कॉइन को टॉस किया तो हमारा सैंपल स्पेस यानी कि आउटकम क्या आएंगे, एच एच एच, एच एस टी, एच टी एच, एच टी टी, टी टी टी, टी एच एच, टी एच टी और टी टी एच। ये हमारे सैंपल स्पेस आ गए। अब हम एक इवेंट लेते हैं ई। इसमें हमसे बोला है एटलीस्ट 2 हेड अपीयर हो, तो फेवरेबल आउटकम क्या हो गए हमारे, एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच और टी एच एच। और दूसरा इवेंट एफ बोला है जिसमें फर्स्ट कॉइन पर टेल अपीयर हो, तो फेवरेबल आउटकम हो गए हमारे टी टी टी, टी एच एच, टी एच टी और टी टी एच। अब हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट की क्या आ गई, फेवरेबल आउटकम 4 है और टोटल आउटकम 8 है, 4/8 विच इज़ 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इवेंट की आ गई 4/8 विच इज़ 1/2। तो ई में हमारा टी एच एच और एफ के फेवरेबल आउटकम में टी एच एच हमारा कॉमन है, तो ई इंटरसेक्शन एफ में हमारा फेवरेबल आउटकम आ गया टी एच एच। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हमारी आ गई फेवरेबल आउटकम 1 अपॉन टोटल आउटकम 8। तो अब अगर हमसे बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट विथ रिस्पेक्ट टू एफ क्या आएगा, तो इसमें हम देखेंगे कि ई और एफ में जो हमारे फेवरेबल आउटकम कॉमन है यानी कि नंबर ऑफ आउटकम ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन फेवरेबल सैंपल स्पेस हमारा क्या होगा, जो कि एफ का हमारा सैंपल स्पेस था, तो वो आ गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इन एफ विच इज नंबर ऑफ ई एन एफ क्या थे हमारे 1 और नंबर ऑफ एफ क्या थे हमारे 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू एफ हमारा आ गया 1/4। अब इससे हम क्या देखते हैं कि P ऑफ E विथ रिस्पेक्ट टू F इज इक्वल टू N/E इंटरसेक्शन F अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अपॉन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इन F अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F इवेंट। तो ये हमारी एक थ्योरम आ जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E विद रिस्पेक्ट टू F इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। अब हम एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A इज इक्वल टू 7/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B इज इक्वल टू 9/13 और हमें दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 4/13। हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो ये आ गया हमारा 4/13 अपॉन 9/13, तो आंसर आ गया हमारा 4/9। अब हम एक क्वेश्चन लेके देखते हैं दूसरा। A dice is thrown twice and the sum of the number appearing is observed to be 6. What is the conditional probability that the number 4 has appeared at least once? एक डाइस को 2 बार थ्रो किया गया, उसमें जो आउटकम आया उसका सम 6 है। तो हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो आउटकम है
उसमें एटलीस्ट 4 एक बार आए, तो टोटल आउटकम्स हमारे 36 हो गए। अब हम इसमें पहला इवेंट देखते हैं। जब नंबर 4 एक बार आ रहा है तो कब कब आएगा? 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6 और 1-4, 2-4, 3-4, 4-4 तो आ चुका है, तो 5-4 और 6-4। ये हमारे हो गए टोटल फेवरेबल आउटकम ई के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। और दूसरा हमसे क्या बोल रहा है एफ कि जो नंबर अपीयर हो रहे हैं उनका सम 6 होना चाहिए। तो हम वो देख लेते हैं। एक तो हो गया हमारा 1-5, एक 2-4, एक 3-3, एक 4-2 और एक 5-1। ये इसके फेवरेबल आउटकम हमारे हो गए 6। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो गई हमारी 11/36 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो गई हमारी 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारे 5 होंगे, तो 5/36। अब हमें एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दी है कि ये दोनों साथ में हो, तो ई और एफ का हम इंटरसेक्शन लेंगे। तो हमारे जो ई इंटरसेक्शन एफ के आउटकम्स होंगे वो क्या होंगे? इसमें एक 2-4 आ रहा है और एक 4-2 आ रहा है, तो ये हो गया हमारे 2-4 और 4-2। तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या आ गई 2/36। अब हमें फाइंड क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू एफ। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ये आ गया हमारा 2/36 अपॉन 5/36, तो आंसर आ गया हमारा 2/5। अब हम पढ़ेंगे दूसरी थ्योरम जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो हमने जैसे कि अभी फर्स्ट थ्योरम में देखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो इसको हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इसको इधर ले जाएंगे तो ये आ गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू एफ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब हम इसको देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू ई, तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो इसको भी हम वैसे लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ये आ गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब जैसे कि सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई, क्यों? क्योंकि इसके फेवरेबल आउटकम दोनों के सेम होते हैं, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी सेम हो जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू एफ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी आ गया। अब हम देखेंगे कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं। इफ ई एंड एफ आर टू इवेंट्स सच दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ वन ऑफ देम इज नॉट अफेक्टेड बाय ऑकरेंस ऑफ अदर, सच इवेंट्स आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ई एंड एफ दो इवेंट्स हैं सच दैट कि ई की और एफ की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो एक दूसरे के ऑकरेंस पर डिपेंड ना हो, उससे अफेक्ट ना हो, तो उनको हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोल देते हैं। अब ये हमें पता कैसे लगेगा? तो इनको पता करने के लिए फॉर्मूला होता है, अगर वो फॉर्मूला सही हो, प्रूव हो जाए, तो ये इंडिपेंडेंट होते हैं। वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई
into probability of f। अब हम इसका एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। अ डाइस इज थ्रोन if E is the event, the number appearing is a multiple of 3 and F be the event, the number appearing is even, then find whether E and F are independent। एक डाइस को थ्रो करने पर E एक इवेंट है जिसमें जो आउटकम है हमारे वो एक 3 का मल्टीपल हो, और F एक इवेंट है जिसमें आउटकम हमारा एक इवन नंबर हो। तो हमें फाइंड करना है कि E एंड F इंडिपेंडेंट इवेंट हैं या नहीं। तो हम इसमें देखेंगे सैंपल, हमारे सैंपल स्पेस हमारा क्या होगा 1 2 3 4 5 6, ये हमारे आउटकम्स हो गए। और E के हमारे फेवरेबल आउटकम क्या होंगे, इसमें हम देखेंगे 3 का मल्टीपल कौन कौन है, 3 और 6। तो ये हमारे हो गए 3 और 6, यानी कि फेवरेबल आउटकम हमारे हो गए 2। और F इवेंट में हमें एक इवन नंबर देखना है, तो इसमें हमारे इवन नंबर कौन कौन से हैं, 2 4 और 6, 2 4 और 6। ये हमारे फेवरेबल आउटकम हो गए 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट की क्या हो गई हमारी, फेवरेबल आउटकम 2 अपॉन टोटल आउटकम 6 विच इज़ 1/3। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इवेंट हो गई हमारी फेवरेबल आउटकम 3 अपॉन टोटल आउटकम 6 विच इज़ 1/2। तो हम इसको उस फॉर्मूले में रखेंगे P ऑफ E इंटू P ऑफ F इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। तो हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या है हमारा 1/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ F क्या हमारा 1/2, ये आ गया हमारा 1/6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F हमारा क्या होगा, इसमें हम देखेंगे कि वो नंबर जो मल्टीपल ऑफ 3 भी हो और इवन भी हो वो हमारा सिर्फ 6 है, तो ये 6 है। और हमारा फेवरेबल आउटकम क्या हो गया 1, तो ये आ गया हमारा 1/6। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F विच इज़ 1/6 इज इक्वल टू 1/6। तो ये E और F हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। बच्चों हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अ बैग कंटेन 10 ब्लैक एंड 5 वाइट बॉल्स। 2 balls are drawn from the bag one after the other without replacement. What is the probability that both drawn balls are black? एक बैग में 10 ब्लैक और 5 वाइट बॉल्स हैं। 2 balls are drawn, 2 बॉल हमें ड्रॉ करनी है एक बैग में से वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब बिना रिप्लेसमेंट किए। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो दोनों बॉल ड्रॉ होंगी ना हमारी वो ब्लैक है। तो इसमें हम देखेंगे सैम्पल स्पेस हमारा हो गया 15, 10 + 5 15 बॉल्स। अब पहले हम देखेंगे एक बॉल ड्रॉ करने के लिए, तो वो हमारा इवेंट हो गया E। तो हमारी फेवरेबल आउटकम क्या हो गया 10 ब्लैक बॉल्स 10 अपॉन टोटल बॉल्स 15। और बच्चों अब इसमें ये दिया गया कि वन आफ्टर द अदर, मतलब एक बॉल ड्रॉ करने के बाद दूसरी बॉल ड्रॉ करनी है। तो जब हमारी एक ब्लैक बॉल ड्रॉ हो जाएगी तो उसके बाद हमारी ब्लैक बॉल कितनी बची 9 ब्लैक बॉल्स, और वाइट बॉल्स कितनी है 5 वाइट बॉल्स। तो अब हमारा सैंपल स्पेस जो हो जाएगा 14 बॉल्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नया इवेंट जो हमारा F है विथ रिस्पेक्ट टू E क्यों, क्योंकि एक बॉल ड्रॉ करने के बाद दूसरी बॉल ड्रॉ कर रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, तो ये हमारा आ जाएगा 9/14। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें कि दोनों बॉल्स ड्रॉ करें। दोनों बॉल्स ड्रॉ कब करेगी, जब E इवेंट और F इवेंट साथ में होकर हो, यानी कि उनका इंटरसेक्शन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F विथ रिस्पेक्ट टू E। ये हमने पढ़ा था, ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन रूल से। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F जो कि हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ E विच इज़ 10/15 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F विथ रिस्पेक्ट टू E 9/14। तो ये आ जाएगा हमारा 3/7। तो हमारा आंसर आएगा कि दोनों बॉल ड्रॉ करें वो ब्लैक निकले, वो आ गया हमारा 3/7।